ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारागगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरयो परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को हम सभी भगवान की कृपा से सब श्रवण कर रहे हैं। आइए उन्हीं श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं और शंकर भगवान जी और माता भुवनी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान शंकर जी की कृपा से भगवान की कथा, भगवान की चरित्र गाने को मिलता है, क्योंकि भगवान ही, शंकर जी ही सुनने को आतुर रहते हैं। इसीलिए भगवान जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी की कथा चरित्र होता है, वहाँ शंकर भगवान जी और हनुमान जी महाराज स्वयं वहाँ विराजमान होते हैं और श्रवण करते हैं। आइए आज भगवान की इस चरित्र को बड़े ही भाव भक्ति चित्त मन लगा के श्रवण करेंगे। भगवान की आगे का अंगद का क्षण का थोड़ा सा उनका चरित्र है जो इतना ही भक्ति भाव से भरा हुआ है। सभी हर्ष के साथ श्रवण करेंगे कि भक्त कैसा हो, भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान के प्रेम, भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए, श्रवण करेंगे। और आप सभी को, अगर आप सभी श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को ही कहूँगा, अपने अपने एरिया में जो लोग सभी रहते हैं, सनातनी लोग हैं, सभी कोशिश करें, क्योंकि लोग तो ऐसे हुए हैं आज इतने स्वार्थी हो गए कि गौ माताएं को दूध निकाल बाद छोड़ देते हैं, फिर वो गौ माताएं लावारिस की तरह घूमते हैं, इधर उधर एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे उनके साथ उनकी बहुत ही क्षति होता है, देखने वाला कोई नहीं होता है। तो हम सभी मिलकर सरकार से एक अपील करना चाहिए कि जगह जगह हम लोगों इसे बीच बीच में किसी की जगह के हिसाब से गो अभयारण्य बना के दे, ताकि उसमें सभी गौ माताओं को वहाँ छोड़ा जाए, उनकी खाद्य व्यवस्था सब चीज़ रहेगा तो वो सुख शांति में रहेंगे। क्योंकि अब मनुष्य द्वारा तो पॉसिबल नहीं है, लोग अपने आप को पाल नहीं पा रहे हैं, गौ माताओं को क्या पालेंगे। क्योंकि इसीलिए क्योंकि अपने आप को इतना हाई सोसाइटी में बिलोंग्स कराते हैं दिखाने के लिए, तो वो एक गौ माता को पालना उनके लिए संभव नहीं है। क्योंकि गौ माता भी वहीं रहती है जहाँ भगवान की कृपा होता है। जिस घर में भगवान की कृपा होता है वहाँ गौ माताएं रहते हैं, और गौ माताएं अगर रह रहे हैं तो भगवान की कृपा उस घर में दैनिक होता है। तो इसीलिए हमारे गौ सेवक लोगों ने बहुत ही सुंदर विचार निकाले हैं कि यहाँ, जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ के इस नवा रायपुर में 100-200 एकड़ के एरिया के अंदर गौ अभयारण्य खोला जाए, जिसमें सभी गौ माताएं सुख से शांति से रहेंगे। सरकार से आप सभी अगर सुन रहे हैं तो सभी जुड़े, एक दूसरे से ऐसे बातों को शेयर करें और सरकार तक का इसको पहुंचाने का सब प्रयास करें। जय श्री सीताराम। और आप सभी को बार बार यही कहूँगा कि गौ माताओं के ऊपर हो रही अपराध या आपको सुख चैन सब चीज़ खत्म ही कर देगा, नहीं छोड़ेगा। तो आप सभी गौ माताओं के प्रति जो अपराध कर रहे हैं उससे बचें
उनको झूठे मत खिलाइए, पॉलीथीन यूज मत करिए, पॉलीथीन बाहर मत फेंकिए जिससे वो खा लेते हैं। आपको अगर अपने सब्जियां लेके आना है बाजार से तो अपने घर से झोला लेके जाइए, सब्जियां उसमें लेके आइए। और दूसरा, जैसे आप सब्जियां काट देते हैं जो छिलका बचता है उसको किसी पात्र में लेके जाइए और दे के आ जाइए। उसको पॉलीथीन में एकदम बांध के गांठ मार के इसे फेंक कर मत आइए, तो वो बेचारी समझ नहीं पाती है, वो खा लेती है, पॉलीथीन समेत खा लेती है। तो आगे चल के गौ माता को बड़े कष्ट पीड़ा होता है और उसी पीड़ा में वो गोलोक चली जाती हैं। नंदी महाराज और गौ माताएं चले जाते हैं, जिसका श्राप आपके ऊपर लगता है। आप किसी भी दुनिया में रहिए, अगर आपके कारण खाए हैं, आपकी पॉलीथीन बंधा हुआ पड़ा हुआ था, गौ माताएं खा लिए हैं, लेकिन आप उससे पहले ही आप चले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दोष लगता है, आपको दोबारा धरती में उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसीलिए आप बातों को सीरियस लीजिए, बातों को मजाक ना समझिए। ये भगवान के ही सब अंश है। गौ माता है, नंदी महाराज लोगों को ऊपर जो क्रूरता हो रहा है उसको रोके। डेयरी का दूध बंद करें, डेयरी से दूध वगैरह मत पीजिए, क्योंकि आप डेयरी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो आज जो गौ माता है गांव से बाहर घूम रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है। और डेयरी से जो दूध निकाला जाता है वहाँ मानवता नहीं रहता है। उस गौ माताओं के ऊपर जो अत्याचार होता है आपको दिखा नहीं जाता है। आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं। आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि उस दूध में क्या आपकी कल्याण होने वाला है। इसीलिए गौ माताओं की दूध अगर आप पीना चाहते ही हैं तो देसी गौ माता का पीजिए, जो आपके अगल बगल गांव में मिलते हैं, ताकि उनको भी 2-4 पैसा कमाने के लिए मिल जाएगा और गौ माताएं थोड़ा सुरक्षित रह जाएंगे, उनकी भी व्यापार चलेगा। और देसी गौ माताओं की दूध अमृत तुल्य होता है। तो इसीलिए आप डेयरी का दूध को थोड़ा कम करिए, क्योंकि दूध का खपत इतना ज़्यादा हो रहा है। मिठाई सबको चाहिए, दही सबको खाना है, पनीर सबको खाना है, लेकिन गौ माता पालेगा कौन? इसीलिए नकली दूध बनना शुरू हो गया है, या गौ माता को ऊपर क्रूरता करना शुरू हो गया। जो गौ माता 2 लीटर दूध देती थी उसको इंजेक्शन लगा कर 4 लीटर निकाल दिया जा रहा है। उसके बछड़ा जहाँ थोड़ा बहुत दूध को पीने के लिए मिलता था वो पूरा बंद हो गया है। सोचिए, यह आपके कारण हो रहा है, तो उसका भी पाप आपके ऊपर लगेगा। अगर आप तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है तो आज से आप सावधान हो जाइए। और आप सभी ये भी जानते हैं, जैसे गौ माताओं के लिए जो भोजन होता है वो हरा घास, हरा चारा ऐसे होता है। हमारे जो खाना हम खाते हैं, रोटी चावल दाल, ये उनके लिए नहीं है। हाँ, ये आपके घर में पहला जो भोजन होता है आप अपने हिसाब से निकाल के दे सकते हैं, लेकिन उसको आपके बचा हुआ वासी ये सब चीज़ मत खिलाएं और बहुत ज़्यादा मत खिलाइए। उनका तबीयत खराब होता है, क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उनका जो चारा होता है वो हरे चारा होता है। हरा चारा नहीं मिलता है तो आप लौकी, बैगन, सब्जियां, पत्ते वाले सब्जियां, ये सब ला के आप खिला सकते हो। गोभज करिए अपने अपने कॉलोनी में, जहां आपको लगता है कि कुछ लोग मिल के दैनिक करिए। आपके एरिया में जितने गौवंश है उनको सुख मिलेगा और वो आपको कल्याण करेंगे और आपके ऊपर आई हुई सभी विपत्तियां टल जाएंगे। तो इसीलिए आप इसको मजाक में ना लेते हुए, अगर आप चाहते हैं आपकी कल्याण हो तो गौ माता है नंदी महाराजों की सेवा करिए। ये वही नंदी महाराज जी है जो शंकर भगवान के सामने बैठे हैं। तो आप कुछ और मत समझिए, इनको जानवर पशु मत समझिए, इनको भगवान समझिए। इनके चरणों में आप श्रद्धा और इनकी सेवा करिए, फिर देखिए आपके पास सुख, समृद्धि, शांति सब चीजें बनी रहेगी। जय सीताराम। आइए आज के प्रश्न को हम सभी भाव, भक्ति, चित्त, मन लगा कर श्रवण करते हैं। जय सीताराम। और माता जानकी जी भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा। श्री राम जय राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। अब गृह जाहु सख सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचना मगन सब भाए, को हम कहाँ विसरीतन गाए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कहीं अति अनुरागी। परम प्रेम तिना कर प्रभु देखा, कहा विविधि विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कह न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। तब प्रभु भूषण बसन मगाए, नाना रंगनु सुहाए। सुग्रीवहि प्रथा मही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लची मन पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठा रह नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न भूला। प्रीति देखी प्रभु ताहि न भूला। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की शुद्ध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते।
प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद जी बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। दोहा, जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, ही अधरी राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरण में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाई सिरु सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोलो वचन मनोहु प्रेम रसो। तब अंगद उठकर शीन नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबाए हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोही बाली, गयहु तुम्हारे ही कोचे घाली। असरन सरना बिरदु संभारी, मोहि जनी तज हूँ भगत हितकारी। मोरे तुम्हा प्रभु गुरु पित माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीची टहल गृह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भवतरी हूँ। अस कही चरण परउ प्रभु पाही, अब जनी नाथ कहु गृह जाई। अब जनी नाथ कहु गृह जाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपके ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण बिरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। दोहा, अंगद वचन विनित सुनी रघुपति करुणा शिव, प्रभु उठाई उरलाय सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा
प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया, प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। निज उर माल बसन मनी बाली तनय पहिराय, बीता किन्नी भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र और मणि रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुजा सौमित्री समेता, पठवन चले भगता कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितावी राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा, मन सरहना कहि मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सो चतः मिलनी। प्रभु रुख देखी विनया बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनियाए। तब सुग्रीवाचर न गही गाना, भांति विनय की ने हनुमाना। दीन दशा करी रघुपति पद सेवा, पुनीत चरण देखी हूँ देवा। पुण्य पुंज तुम्हा पवन कुमारा, से बहु जाई कृपागारा। अस कहीं कपि सब चले तुरंता, अंगद कहि सुनहु हनुमंता। अंगद कहि सुनहु हनुमंता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद की हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी को और देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दे। वे श्री राम जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंस कर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमल को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरण पकड़कर उनके अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूं। सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो। जब भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े और अंगद जी ने कहा, हे हनुमान जी सुनिए। दोहा कहे हु दंडवत प्रभु शो, तुम ही कहूं कर जोरी। बार बार रघुनाय कही सुरति कराय हूं मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कही चले बाली सुत फिरी आयऊ हनुमंत, तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद जी चले
तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुली सहु चाहि कठोर अति कोमल कुस महु चाहि, चित्त खगेश राम कर समुझि परई कहु कहाई। श्री काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकते हैं। पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण वस न प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम बचन धर्म अनुसरेहु। तुम मम सखा भर तसम भ्राता, सदा रहेहु पूरा आबत जाता। बचन सुनता जा सुख भारी, परेहु चरण भारी लोचन वारी। चरण नलिन उरा धरि गृहावा, प्रभु सुबाहु परि जन ही सुनावा। रघुपति चरिता देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहा ही धन्य सुख राशि। राम राजा बैठे त्रिलोका, हरषित भय गए सब सुका। बयरु न कर कहू सन कोई, राम प्रताप विषा माता खोई। राम प्रताप विषा माता खोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमल को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी की धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेद भाव मिट गई। दोहा, वरन श्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोग, चल ही सदा पाव ही सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है और ना कोई रोग ही सताता है। देहि कदेविका भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्मा निरत श्रुति नीति। चारियु चरना धर्म जग माही, पूरी रहा सपा नेहु अघनाही।
राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कबनिउ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र कौ दुखी न दीना, नहीं कहु अबुधन लक्षण हीना। सब निर्धव धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुण ज्ञापन पंडित सब ज्ञानी, सब कृत ज्ञान ही कपट सयानी। सब कृत ज्ञान ही कपट सयानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग है। ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना दीन ही है। ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित है तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। राम राज नवगेश सुनु मचरा, सचराचर जगमाही। काल कर्म स्वभाव गुण कृत, दुख काहो हूं नाही। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होता, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः सब भगवान के इसे अविरल चरित्र को भगवान के कृपा रही तो गाएंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और आप सभी को पुनर्बार यही कहूँगा, आप सभी गौ माताओं के प्रति हो रही अत्याचार को रोके और गौ माताओं की सच्चे मन से, सच्चे भाव से, आदर के साथ उनकी सेवा करें, ताकि उन्हीं की जब कृपा होगी भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगे तो आप सुख, शांति, दरिद्रता, कलह, अशांति सब मिट जाएगा। तो भगवान की इस पावन अवसर पर उन गौ माताएं की चरणों में प्रेम रखे और उनकी सेवा सच्चे मन से करे, ताकि उन्हीं के कारण ही 33 कोटि देवता आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी कल्याण हो जाएगा। जय श्री सीताराम। आइए पुनः हम सभी कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वशहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।